क्रिएट एंड ड्रॉप सिनोनिम। अभी हमने एक एग्जांपल की थी क्रिएट सिनोनिम की। अब हम कुछ मोर एग्जांपल्स करेंगे और प्रैक्टिकली इसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे कि हाउ सिनोनिम्स आर क्रिएटिंग। सिनोनिम क्रिएशन इज़ ए मेजर पार्ट ऑफ द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। हर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को सिनोनिम के बारे में पता होना चाहिए और सिनोनिम को क्रिएट करने का तरीका आना चाहिए, और स्कीमा की इम्प्लीमेंटेशन में इसका एक मेजर रोल है। स्पेसिफाइंग स्कीमा, यानी कि स्कीमा के लिए कर रहे हैं हम। फॉर फॉर क्लास हम यूज़ करेंगे इसके लिए कि सिनोनिम में फॉर क्लास का क्या मतलब है। क्रिएट सिनोनिम ऑब्जेक्ट्स होगा, एग्जांपल्स हम करेंगे और फिर सिंटैक्स की फुल इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी। स्पेसिफाई स्कीमा टू कंटेन द सिनोनिम। इफ़ यू ओमिट स्कीमा देन ओरेकल डेटाबेस क्रिएट द सिनोनिम इन योर ओन स्कीमा। तो इसका मतलब ये, अगर हम स्कीमा स्पेसिफाई नहीं करते तो वो हमारी स्कीमा में मैनेज होगा। फॉर क्लास का मतलब ये है कि हम इसको मैनेज कर सकते हैं स्कीमा ऑब्जेक्ट्स के लिए। उसका मतलब ये है कि हम टेबल्स यूज़ कर सकते हैं, सीक्वेंस कर, जैसे भी हमने कहा है कि स्कॉट डॉट ई एम पी कर सकते हैं, इस तरीके से स्कॉट डॉट सेक एस ई क्यू कोई सीक्वेंस है उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। स्टोर्ड प्रोसीजर्स फंक्शन पैकेजेस यूज़ कर सकते हैं। मटेरियलाइज व्यूज़ को हम एक्सेस दे सकते हैं। जावा क्लास, स्कीमा ऑब्जेक्ट्स, यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब ये है कि जितने भी तकरीबन स्कीमा के ऑब्जेक्ट्स हैं सब के साथ हम फॉर क्लास यूज़ करते हैं। तो जब हम कहते हैं क्रिएट जब हम कहते हैं क्रिएट सिनोनिम या क्रिएट पब्लिक सिनोनिम और सिनोनिम का नाम देते हैं और फिर हम उसके आगे लिखते हैं फॉर, फिर यूज़र डॉट समथिंग लिखते हैं। तो यूज़र डॉट जो है ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि फॉर क्लास में आते हैं। क्रिएट सिनोनिम फॉर ऑब्जेक्ट्स मतलब ये है कि हम इन्हीं ऑब्जेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मैनेज करते हैं। और फिर जब हम इसको देखते हैं कि हम कहते हैं क्रिएट सिनोनिम ऑफिस फॉर एच आर डॉट लोकेशंस। इसका मतलब क्या है कि एच आर हमारे पास एक स्कीमा है जिसका नाम है एज ए यूज़र, तो लोकेशंस हमारे पास दी हुई हैं। तो हम ये कहते हैं कि हम एक सिनोनिम ऑफिस के नाम से बनाते हैं जिसमें लोकेशन से डाटा आएगा। तो हम लिखेंगे सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ऑफिस या डिस्क्राइब ऑफिस हम कर सकते हैं। इसी तरीके से रिमोट एक्सेस भी सिनोनिम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब ये कि हम लिख सकते हैं क्रिएट पब्लिक सिनोनिम, सिनोनिम का नाम देंगे और फॉर एच डॉट ई एम पी एट रिमोट डॉट यू एस डॉट ओरेकल समथिंग। तो डिस्टेंस लेवल पे भी आप, जब आपके पास एक डेटाबेस से दूसरी डेटाबेस फिजिकल सेग्रीगेशन के साथ होती हैं, तो एट लिंक के ऊपर भी आप सिनोनिम को मैनेज कर सकते हैं। सिनोनिम को एक्सेस करने का बड़ा आसान सा तरीका है। अब आप यूज़र डॉट नहीं लिखेंगे बल्कि आप लिखेंगे सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर। तो ये बेसिकली सिनोनिम हो सकता है स्कॉट डॉट कस्टमर से आ रहा हो, लेकिन अब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे जैसे ही हमारा अपना ही ऑब्जेक्ट है और हम इसमें यूज़र डॉट करके नहीं लिख रहे। तो दिस इज़ द बेसिक बेनिफिट ऑफ दिस सिनोनिम। ड्रॉप सिनोनिम का मतलब ये है कि हम कहते हैं ड्रॉप सिनोनिम, सिनोनिम का नाम आप दे दें। इसी तरीके से ड्रॉप पब्लिक सिनोनिम अगर आप करते हैं तो वो पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रॉप होगा, अगर वो पब्लिक नहीं है तो वो ड्रॉप नहीं होगा। आपके पास इसके प्रिविलेजेस भी होने चाहिए, अगर वो नहीं होते तो आप ड्रॉप नहीं कर सकते। तो सिनोनिम का फुल सिंटैक्स हमारे पास आता है क्रिएट, और रिप्लेस भी हम यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आप कर सकते हैं इसको, वरना क्रिएट भी इनफ है, ये ऑप्शनल पे ऑप्शन है। इसी तरह पब्लिक भी हमारे पास ऑप्शन है। स्कीमा अगर आपको देना चाहें वो भी ऑप्शनल है, लेकिन स्कीमा डॉट करके आप लिखेंगे तो वो एक पॉसिबल है कि उसको इस तरीके से मैनेज करेंगे। तो दिस इज़ हाउ यू कैन मैनेज दी स्कीमा विद दी सिंटैक्स। अभी हम सिनोनिम क्रिएट करने लगे हैं। हमारे पास एक यूज़र स्कॉट है और दूसरा यूज़र हमारे पास बना नहीं हुआ है। तो हमने सिस यूज़र से लॉगिन किया है, और सिस यूज़र से लॉगिन करने के बाद हमने एक यूज़र क्रिएट करना है, और इस यूज़र की कुछ प्रिविलेजेस हैं जो कि हम साथ साथ मैनेज करेंगे। लेट्स सपोज हम इसको कॉपी करते हैं इन कमांड्स को, और आप साथ साथ देखते जाएं कि इन कमांड्स को हम किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं और इनका मीनिंग क्या है। तो जैसे हमारे पास ये कमांड यूज़ हुई है जिसमें कि यूज़र U1 बना है, और अभी हम यूज़र U1 में और पैरामीटर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जस्ट फॉर प्रैक्टिसिंग पर्पसेस हम इसको यूज़ कर रहे हैं। अब हम इस यूज़र को कुछ राइट्स दे रहे हैं और कुछ राइट्स हम स्कॉट को भी दे रहे हैं जो कि पहले शायद एग्जिस्ट ना करें, इस वजह से इसको हम मैनेज करेंगे। तो हमने इसको राइट्स दे दिए और इसको यूज़ कर लिया है। इसके बाद हम
टेबल EMP जो ऑनर है वो इसका एक सिनोनिम क्रिएट करेगा। तो हम इसको लिखते हैं ग्रांट। अगर हम इसको रन करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास इसकी जो कमांड आएगी वो हमारे पास इस फॉर्म में आएगी। तो टेबल ये हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हमारे पास जो टेबल होगा वो होगा EMP। अब हम ट्राई करते हैं डेप टेबल के नाम से। अगर हमारे पास डेप टेबल है तो इसमें ये टेबल मैनेज इसलिए नहीं हो रहा कि हमारे पास लॉगिन पासवर्ड नहीं है ये। अब हम कनेक्ट करते हैं cot/tiger और अब हम टेबल चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये टेबल हमारे पास है। इस टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसकी ग्रांट को रन करें तो हमारे पास ऑप्शन आती है, रन करके देखते हैं कि ये सक्सेसफुल हो गई है। तो ग्रांट हमने इसको दे दी है। और इसी तरीके से अब हम यूज़र U1 के थ्रू हम करेंगे तो वहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारे पास सिनोनिम बना है कि नहीं बना है। अब हम लॉगिन करते हैं con U1/U1 करते हैं तो ये कनेक्ट हो गया है। यहाँ पे हम ये सिनोनिम क्रिएट करते हैं क्योंकि ग्रांट इसको हम दे चुके हैं पहले। स्कॉट यूज़र ने इसको U1 को ग्रांट दे दी है कि वो ये यूज़ कर सकता है। अब ये पर्टिकुलर सिनोनिम जो है वो बन चुका है जो कि EMP के नाम से है। अगर हम इसको सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टैब करेंगे तब भी हमें नज़र आ जाएगा ये। और इसी तरीके से अगर हम इसको ऑल अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट करेंगे तो तब भी हमें ये मिल जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं कि इसका भी सिनोनिम क्रिएट नहीं हुआ है, लेकिन अगर हम इसको सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP करते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। तो इससे हमें पता लग रहा है कि हमारे पास ये है। लेकिन अगर हम एक कमांड रन करते हैं इसी स्कीमा में U1 में, इस वक्त हम U1 में हैं, तो इसको अगर जब हम रन करेंगे तो हमारे पास सफिशेंट प्रिविलेजेस होंगी। क्योंकि अगर आपको याद होगा हमने अपने स्क्रिप्ट में सिर्फ ग्रांट सेलेक्ट दी थी कि सिर्फ सेलेक्ट कर सकता है, अपडेट नहीं कर सकता। इसी वजह से फिर ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये स्टेटमेंट्स पर्टिकुलरली यूज़ नहीं हो सकती इसके लिए। या फिर आप जो है ये वाली ऑल यूज़र अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल करके देख सकते हैं कि आपके पास स्कीमा में पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। तो इससे भी आपको पता लग सकता है कि आपके पास सीक्वेंस रखी हुई या नहीं रखी हुई है। तो इस पर्टिकुलर केस में आपको नहीं मिल रही है, लेकिन जब आपके पास इसका एक्सेस होगा तो आप इसको देख सकते हैं।